महाराज ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से किशनगंज से रिद्धि जैन नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना धर्म की स्थापना के लिए की थी, तब द्रौपदी पर भरी सभा में अत्याचार किया गया था। क्या इसका तात्पर्य यह था कि औरत कमजोर होती है? औरत को आज भी बहुत सारे मामले में कमजोर माना जाता है, तो फिर विदाई लड़की की क्यों होती है? उसे किसी अनजान के घर क्यों भेजा जाता है? यह प्रथा उल्टी क्यों नहीं होती? लड़कों की विदाई क्यों नहीं होती? लड़के तो महाभारत के युग में भी कमजोर नहीं थे और आज भी नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए इस परंपरा को क्यों नहीं बदला गया? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में दो छोर है। पहला सवाल कि द्रौपदी का चीरहरण किया गया, क्या इसलिए कि नारी कमजोर थी? देखिए, ये बात अगर एक कथा के रूप में हम देखें तो पूरी तरह अशोभनीय लगती है कि भरे दरबार में घर की बहू का चीरहरण हो। ये कतई उचित नहीं है और ये हमारी सभ्यता के भी विरुद्ध है। लेकिन महाभारत की जैसी कथाएं वो है और उस कथा के तरफ न जाकर उसके भीतर छिपे हुए कृत्य को मैं समझता हूं, उसके छिपे भाव को पकड़ना चाहता हूं। जब जब हमारे हृदय में दुराचार का दुशासन दुराभिमानी दुर्योधन से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है तो हमारे शील का हरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारी निष्ठा हमारे भक्ति और विवेक रूप श्री कृष्ण से जुड़ जाती है तो हमें इतना समर्थ बना देती है कि कोई कितना ही आतताई क्यों ना आए, हमारे शील का हरण क्यों ना करना चाहे, वो हमें जितना सताएगा हमारी क्षमता उतनी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जो जो चीर खींचा गया तो चीर बढ़ जाने के पीछे का ये भी एक रहस्य हो सकता है। इसलिए इसे एक प्रतीक के रूप में भी देखना चाहिए। अब दूसरा सवाल, शादी में लड़की की विदाई क्यों, लड़के की विदाई क्यों नहीं? मैं कहूं लड़की की विदाई इसलिए की जाती है क्योंकि लड़की या नारी लड़कों या नर से ज्यादा प्रभावी है। नर और नारी दोनों शब्दों को देख लो, एक नहीं दो मात्रा है भारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा, डबल है ना। नारी नर से भारी, एक नहीं 2 की, है ना। अब वो क्यों? पुत्र को कुल का दीपक कहा और कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा। पुत्र एक कुल का दीपक होता है और कन्या 2 कुल में उजाला करती। उभय कुल विवर्धनी। नारी की विदाई इसलिए की जाती क्योंकि नारी में वो सामर्थ्य है कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल दे। पुरुषों में सामर्थ्य नहीं है कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके, इसलिए कमजोर, तुम लोग बलजोर हो, इसे अपना गर्व समझो। क्या ये सही दृष्टिकोण है कि नहीं? बजाओ तो जम के थोड़ा। देखो अपनी कमजोरी पर कितनी जोर से बजा रहे पुरुष लोग। लेकिन ये एक दृष्टिकोण है, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। एक बात बोलूं, स्त्री और पुरुष का संबंध स्तंभ और लता जैसा होता है। स्तंभ एक जगह खड़ा होता है, लता उसमें लिपट जाती है और लता जो जो लिपटती है तो लता भी बढ़ती है और स्तंभ की शोभा भी बढ़ जाती है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, जीवन का पूर्ण सौंदर्य बनाए रखना चाहते हो तो स्त्री और पुरुष स्तंभ और लता की भांति रहो, जिसमें टकराव नहीं, एक सामंजस्य हो जो जीवन के संपूर्ण सौंदर्य को अभिव्यक्ति दे सके।